नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी क्या पत्नी पर डेफेमेशन का केस किया जा सकता है या काउंटर केस में हम पत्नी पे कौन कौन सा केस कर सकते हैं जिससे पत्नी पर दबाव बने और वो अपने फर्जी मुकदमे जो उन्होंने मुझ पर किए हैं उन्हें वापस ले सकें आसानी से और हमारा मामला सुलझ सके या सेटल हो सके। इस वीडियो में डिटेल में इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगी। आज अगर आप संबंधित टॉपिक पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पत्नी पर काउंटर केस किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। डेफेमेशन का केस कर सकते अंतर्गत आप डेफेमेशन कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल दोनों में से डेफेमेशन पत्नी पर किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है, किस तरह के आरोप अगर आपके पार्टनर ने आप पे लगाया है तब आप कर सकते हैं। इसी बात को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपकी पत्नी ने आप पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप नपुंसक हैं, आप मेडिकली फिट नहीं हैं, आपने दूसरी शादी कर ली है या आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हुआ है या आपका किसी से नाजायज संबंध है, इस सब तरह के आरोप सामाजिक तौर पर आपकी पत्नी ने लगाए हैं, पब्लिकली कहीं पर तमाशा बना दिया है आपकी इज्जत का और इस तरह के आरोप लगाए हैं, इसका प्रूफ अगर आपके पास है तब आप उन पे डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी ने आपके वर्क प्लेस पर जाकर तमाशा किया है, वहाँ बदतमीजियाँ की है या वहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए हैं आपके खिलाफ, तब भी आप उन पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। डेफेमेशन के केस में अगर आप पर झूठे आरोप लगाकर आपकी पत्नी है और साथ में मोटी रकम मांगती हैं कि डीवी एक्ट कर दिया है, 498A कर दिया है और स्त्री धन ना लौटाने का कर दिया है, इस सब तरह के अपराध, इस सब तरह के आरोप लगाकर अगर आप को फंसाया गया है और आप पर दबाव बनाया जा रहा है कि केस को सेटल कर लिया जाएगा, पर आप 10 लाख 5 लाख या जो भी एक अमाउंट की मांग की जा रही है पत्नी की तरफ से कि इतना पैसा दीजिए मुझे और फिर हम इस केस को सेटल करेंगे, और सारे के सारे मामले जो हैं वो फर्जी हैं, वो सिर्फ एक आरोप ही हैं, एक मानसिक दबाव बनाने के लिए और परेशान करने के लिए, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है, तब आप उनके ऊपर काउंटर केस कर सकते हैं और आईपीसी के सेक्शन 499, 500 के अंतर्गत सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन का केस करके आप उन्हें काउंटर केस करके दबाव बना सकते हैं ताकि उन पर भी मानसिक दबाव बने और उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उन्हें सेटल कर लें, वापस ले लें अपना केस और आप या आपके परिवार को इस तरह से बेवजह प्रताड़ित ना करें। सबसे ज़्यादा फायदा काउंटर केस इस तरह का करने का यही होता है कि अगर आपको पत्नी पक्ष की तरफ से इस तरह के फर्जी आरोप लगाकर फंसाया गया है, फॉल्स एलिगेशन लगाकर फंसाया गया है और दबाव बनाया गया है, तो आप के साथ अगर उन्होंने इस हद तक बदतमीजियाँ की है या आपको परेशान किया है तो आप भी काउंटर केस उनके ऊपर डेफेमेशन का कर दीजिए। और साथ ही उनसे भी डेफेमेशन करने के बाद अगर आप उनसे भी उसी तरह से मोटा अमाउंट मांगते हैं या आपकी पत्नी को लगता है कि डेफेमेशन हो गया है और अगर ये फैसला पति के हक में हुआ, उनके पक्ष में हुआ, तो उन्हें भी 10-20 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे अपने हस्बैंड को, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने कही थी वो सब गलत था। जो भी पति के खिलाफ अफवाहें सामाजिक तौर पे फैलाई हैं वो सब प्रूफ हो जाएंगी, क्योंकि पति के पास एविडेंस भी है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है या उनके पास गवाह भी हैं कि इस तरह का मजाक उन्होंने समाज में अपने हस्बैंड का बनाया है। और जबकि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, ऐसा सच्चाई कुछ भी नहीं है, तब उनके ऊपर दबाव जरूर बनता है और वो भी आसानी से इस मामले को सेटल कर लेती हैं और आपका बचाव हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि छोटे छोटे पारिवारिक विवाद में, जैसे लोग कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मैं ओवरवेट हूँ या मेरे सर में बाल नहीं है, मैं गंजा हूँ, तो उन्होंने मुझे गंजा कहा, टकला कहा, या मेरे सर पे बाल नहीं है, इस बात का मजाक उड़ाती हैं, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, या मेरा कलर डार्क है, इस बात का मजाक उड़ाती हैं और पब्लिकली इस बात और मुझे शर्मिंदा फील कराने के लिए ऐसा करती हैं, तो इन सब बातों पे आप डेफेमेशन नहीं कर सकते हैं कि आपकी पत्नी आपको मोटा कहे या आपको काला कहे या आपके सर में बाल नहीं है। इस बात पर अगर आप
पर हंसती हैं, मजाक बनाती हैं, तो इन बातों को लेकर आप सिविल या क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के आपराधिक आरोप आप पर लगाए गए, समाज में मान मर्यादा आपकी खराब हो रही है, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है और जो आपकी एक पब्लिक इमेज थी उसे खराब किया गया है, उसे धूमिल किया गया है, या उसे तब आप डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। छोटी मोटी बातों पर या लड़ाई झगड़े पर या गाली गलौज पर या बदतमीजी पर, मार पिटाई पर अगर आप सोचें डेफेमेशन कर दें तो वो कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा। इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर डेफेमेशन करने की ना सोचें, ना तो केस बनेगा, आप अपना समय और एफर्ट खराब करेंगे सिर्फ। तो अगर इस तरह के एलिगेशंस आप पे लगे हैं, आप शब्द कहा है या आप जहां काम करते थे वहां इस हद तक आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है कि आप काम नहीं कर पा रहे या आपने नौकरी छोड़ दी सिर्फ इस बात से परेशान होकर कि आपकी वाइफ ने वहां इस तरह के आरोप लगाकर इतना तमाशा बनाया, तो आप इन सब मुद्दों को उठाकर न्यायालय में अपनी पत्नी के ऊपर डेफेमेशन का केस बिल्कुल कर सकते हैं। और डेफेमेशन का केस करने पर उन पर दबाव बिल्कुल बनेगा, काउंटर केस हो जाएगा उनके ऊपर। जब तो अगर उन्होंने 2 मुकदमे किए हैं, आपने भी एक कर दिया, उन्होंने डिमांड की है, आपने भी डिमांड कर दी, तो उन पे एक दबाव बनता है मानसिक तौर पर और उन्हें लगता है कि अब मुझे इस मैटर में पीछे हट जाना चाहिए या अब उन्हें भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, उन्हें भी सज़ा हो सकती है। तो अपने आप को बचाने के लिए वो अपने केस वापस ले लेती हैं। कुछ लोगों ने मुझे इस टॉपिक पर पूछा था कि रिश्तेदार और परिवार वालों पर तो डेफेमेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर पत्नी पर डेफेमेशन कैसे किया जा सकता है? काउंटर केस में हम डेफेमेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन सा कर सकते हैं? अब सिविल या क्रिमिनल डेफेमेशन, कौन सा डेफेमेशन बनता है आपके पार्टनर के ऊपर, ये तो डिपेंड करता है उन तथ्यों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि किस तरह का डेफेमेशन आपके पार्टनर पर किया जा सकता है। लेकिन डेफेमेशन का केस वाइफ पर भी आप कर सकते हैं और किस तरह का वाक्य हो आपके साथ या किन बातों को कंसीडर करके न्यायालय डेफेमेशन अपने पार्टनर पर डेफेमेशन एक्सेप्ट करता है, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने दे दी है। काउंटर केस में पत्नी पर दबाव बनाने के लिए, मोटी रकम मांगने के लिए डेफेमेशन ही एक अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि पत्नियों की तरफ से 498A DV एक्ट और ये स्त्री धन लौटाने का इस सब तरह की डिमांड करके और इस सब तरह के फॉल्स केसेस करके और मोटी रकम मांगी जाती है। ऐसे में पति के सामने कोई और विकल्प बचता नहीं है। और जब पत्नियां इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस लगाती हैं तो वो पति की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी बहुत तरह के हथकंडे अपनाती हैं, उनके वर्क प्लेस से लेकर और समाज में जहां वो रहते हैं आसपास के लोगों में बहुत ही इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके या गलत बातें फैलाती हैं जो उनकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदायक होता है। ऐसे में पति के पास और कोई विकल्प नहीं बचता या पति पक्ष के लिए और कोई विकल्प नहीं बचता कि वो अपने बचाव में डेफेमेशन का केस करें और इस मामले को सेटल करें। तो अच्छा विकल्प है डेफेमेशन करना, लेकिन मैं किसी को ये सलाह नहीं देती कि उन्होंने आप पर ये एक केस किया है आप उनके ऊपर 4 केस करिए। मैं तो हमेशा यही सलाह देती हूँ कि अगर आपके बीच में कोई भी मतभेद है, कोई भी वैचारिक मतभेद हुआ है या कोई गलतफहमी हुई है, तो उसे मिलकर बातचीत करके सुलह समझौता करके सेटल कर लें, क्योंकि परिवार को तोड़ना बहुत ही आसान है और जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है। और आपस में लड़ाई झगड़े या गलतफहमियां आती जाती रहती हैं, उसे हमें मिलकर बैठकर बातचीत करके सेटल कर लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी, न्यायालय या पुलिस, ये सब हमारे पास लास्ट विकल्प होना चाहिए। अब हमारे बीच में मतभेद इतने ज़्यादा हो जाएं या हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं, लगे कि सामने वाला पक्ष जो है वो सीधी तरह से समझा बुझाकर या प्यार से आपकी बातों को नहीं समझने मानने वाला है, तब आपके पास न्यायालय और पुलिस का विकल्प बचता है।
है। वैसे आमतौर पे जो पारिवारिक विवाद हैं उसे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या अपने परिवार के साथ जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो जिसके साथ बातचीत करके वहाँ सुलह समझौता करके आसानी से इसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जब कोई और विकल्प ना बचे आपके पास और बात आपके हक और अधिकार की हो, आपके आत्मसम्मान की हो, तब न्यायालय और पुलिस तक जाना किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी मजबूरी बन जाती है। तो अगर आपके पास प्यार से सुलह समझौता करके बात नहीं बन रही है तब आपको अपने हक में आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और न्यायालय या पुलिस की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। आमतौर पे छोटी मोटी बात विवाद पे एक दूसरे पे केस करके अपने मामले को और ना उलझाएं, ना लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ें। प्यार से बैठकर आप जो भी अपने पारिवारिक विवाद हैं उसे आसानी से सेटल कर सकते हैं। वकील की मदद लेकर भी आप काउंसलिंग करके कर सकते हैं या किसी एनजीओ की मदद लेकर काउंसलर की आपके बीच में जो भी गलतफहमी है उसे दूर किया जा। आप लोगों के द्वारा पूछा गया जो सवाल था कि पत्नी पर डिफेमेशन किया जा सकता है या नहीं और कब किया जा सकता है, किन आधार पर किया जा सकता है, आपके इस तरह के सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। इस तरह की किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड